नमस्कार दर्शकों, मैं भावना स्वागत करती हूं आप सभी का हमारे खास कार्यक्रम त्रिनेत्र में। दर्शकों, आज हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं विश्व भर में प्रसिद्ध आचार्य गुरुदेव योगानंद जी, जो मां बगलामुखी के उपासक हैं। साथ ही ज्योतिष, यंत्र, मंत्र, तंत्र, न्यूमरोलॉजी, वास्तुशास्त्र, इन सभी शास्त्रों के ज्ञाता हैं। आचार्य जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे इस खास कार्यक्रम में। नमस्कार दर्शकों, माँ भगवती, माँ बगलामुखी, माँ पीताम्बरा आप सभी दर्शकों पर अपनी अपार कृपा करे और मेरी ओर से भी आप सभी दर्शकों को बहुत बहुत आशीर्वाद। जी दर्शकों, यदि आप भी किसी समस्या से परेशान हैं और उससे निजात पाना चाहते हैं तो आप अपनी टीवी स्क्रीन पर निरंतर फ्लैश हो रहे नंबरों पर कॉल कर सकते हैं। आप आचार्य जी से व्यक्तिगत रूप से मिलकर भी अपनी समस्या का समाधान प्राप्त कर सकते हैं। फिलहाल कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हैं और जानते हैं आचार्य जी, देखा जाता है कि आजकल लोगों को करियर में बहुत प्रॉब्लम आ रही है और व्यवसाय में काफ़ी प्रॉब्लम आ रही है, तो इन सब चीज़ों को दूर करने के लिए कोई विशेष उपाय बताइए। भावना जी, बहुत उत्तम सवाल है। और हमारे पास जितने भी लोग आते हैं सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम इसी की होती है कि जी हमने व्यवसाय शुरू किया, हमने नौकरी शुरू की और ये प्रॉब्लम आ गई, वो प्रॉब्लम आ गई। शुरू के ज़्यादातर देखा जाता है कि शुरू के 5-6 महीने सब कुछ ठीक ठाक चलता रहता है। जो व्यक्ति जॉब कर रहा है उसको अपने जॉब के जो एनवायरनमेंट में कोई दिक्कत नहीं होती, सब लोग उसको बहुत साथ देते हैं। लेकिन जैसे जैसे उसकी नौकरी आगे बढ़ती है, समय और बीतता चला जाता है, उसी के स्टाफ के लोग उससे परेशान होना शुरू हो जाते हैं, उससे जलना शुरू हो जाते हैं कि ये इतनी प्रोग्रेस कैसे कर रहा है। उसी प्रकार जैसे व्यवसाय में भी शुरू में 5-6 महीने खूब अच्छा चला, उसके बाद एकदम से डाउनफॉल आना शुरू हो गया और समझ में नहीं आ रहा क्या हो गया। काम वही है, सब कुछ वही है, सेल वैसे ही हो रही है, लेकिन लाभ आना बंद हो गया। तो ये क्यों हो रहा है? सबसे पहले मैं अपने दर्शकों को बताना चाहूँगा, आपने एक घर पे एक बहुत छोटा सा उपाय है, बहुत सरल उपाय है, आपको वो करना शुरू कीजिए। शुरू करने के बाद आपको ज़रूर लाभ होगा। आपने क्या करना है, जब भी आप खाना खाएं, सुबह के समय, नाश्ते के समय, जब भी आप खाना खाएं, आपने एक रोटी निकालनी है अपने खाने में से। ये नहीं कि अब इसमें लोग ज़्यादातर मुझसे बहस करते हैं कि जी हम तो रोज़ खाना निकालते हैं अपने घर में, एक गाय की रोटी हमारे रोज़ बनती है। जिस तरीके से मैं बता रहा हूँ, या तो उस तरीके से करें, नहीं तो जैसे आप कर रहे हैं वैसे करते रहें। आपने क्या करना है, जो भी व्यक्ति जिसको इस तरह की समस्या आ रही है, अपने खाने में से एक रोटी निकालेगा, रोटी के 3 भाग करेगा। आधी रोटी गाय को देगा और जो बाकी आधी रोटी बची है उसमें से पौना हिस्सा निकालेगा कुत्ते के लिए और बाकी हिस्सा जो बचा है वो कौवे के लिए निकलेगा। अब ज़्यादातर दर्शक ये पूछते हैं, या जो मेरे से मिलने वाले पूछते हैं, जी कौवे कहाँ से लाएं? कौवे भैया कहीं से नहीं आएंगे। आपने क्या करना है, सिर्फ जो पौना हिस्सा आपके पास सबसे छोटा हिस्सा बचा है उसको अपने छत पे रख दीजिएगा। कौवे अपने आप खा लेंगे, नहीं खाएं तो आपको चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है। आपने अपनी तरफ से वो हिस्सा निकालना जरूरी है। इसमें पितरों का भी हिस्सा हो गया, आपके कई ग्रहों का भी उपाय हो गया। तो मैं अपने दर्शकों को बताना चाहूँगा, सिर्फ एक छोटा सा सरल सा उपाय है जो अपने रोज़मर्रा की लाइफ में आप करेंगे और आपको जरूर लाभ होगा। इसके अलावा आप क्या कर सकते हैं, जो मेरे भाई व्यवसाय कर रहे हैं, कोई अपना निजी व्यवसाय कर रहे हैं, उन्होंने क्या करना है, आपने एक नींबू लेना है, 7 हरी मिर्च लेनी है, काले धागे में इनको पिरो लीजिएगा। ज़्यादातर लोग करते हैं। अब लोग कहेंगे जी हम तो अपने दुकान के बाहर लगाते हैं और हमेशा लगाते हैं। जिस तरह से मैं बता रहा हूँ उस तरह से लगाइएगा, आपको लाभ अवश्य होगा। आपने क्या करना है, एक बेदाग नींबू लेना है, देख लीजिएगा नींबू जो डैमेज ना हो, जो बेचने आते हैं उनसे आप साफ नींबू लीजिएगा, 7 हरी मिर्च लीजिएगा, काले धागे में पिरो लीजिएगा और आपने अपनी दुकान के बाहर उसको लटकाना है मंगलवार के दिन। दर्शकों ध्यान रखें, मंगलवार के दिन लटकाएं। और 1 हफ्ता बाद ज़्यादातर मैंने देखा है लोग क्या करते हैं, 1 हफ्ता पूरा हुआ, उठाया, रोड पे फेंक दिया। 1 हफ्ता हुआ, कुछ के नाली में गिरे मिलते हैं। ऐसा है जी, जो उपाय आप कर रहे हैं, जो चीज़ आपकी नज़र से रक्षा कर रही है, हाय से रक्षा कर रही है, इतनी बड़ी सेफ्टी आपकी कर रही है, उस चीज़ को आप सड़कों पे फेंक रहे हैं, वो लोगों के पैरों के नीचे आ रही है, वो गाड़ियों के नीचे आ रही है, तो वो चीज़ आपको फायदा करने की जगह आपको और दुगना नीचे लाएगी। आपको इस चीज़ का ध्यान देना है। ये छोटी छोटी गलतियां जो हम नियमित तौर पे करते हैं और फिर उसकी नुकसान उठाते हैं, फिर कहते हैं जी 6 महीने तो काम बहुत बढ़िया चला, उसके बाद काम ही चलना बंद हो गया। अभी अब मैं क्या करूँ उसमें, 6 महीने काम चला तो अब आप क्या गलती करें? गलतियाँ यही छोटी छोटी हैं, जो हमारे पास जो भार इकट्ठा हो जाता है, जो चीज़ें हम छोटी छोटी नियमित तौर पे गलतियाँ करते हैं, वही हमारी सबसे बड़ी जो असावधानियाँ हैं वो आप ठीक कीजिए। आपने क्या करना है, ये मंगलवार के दिन टांगेंगे और अगले मंगलवार या शनिवार, आप जैसा भी आपको ठीक लगे, शनिवार नज़दीक पड़ता है, शनिवार के आप दिन उतार लीजिए उसको। उतारने के बाद बाकायदा उसको जल प्रवाहित करेंगे। जल प्रवाहित करने के बाद आप देखिएगा आपका जो व्यवसाय है, जितनी तरक्की पहले चल रही थी उतनी तरक्की चलती रहेगी। इसके अलावा भी अगर आपको समस्या आती है तो आप जब भी, निजी व्यवसाय वालों को बता रहा हूँ, आप जब भी अपने दुकान में एंट्री करें सुबह, तो आपने क्या करना है, 1 गिलास पानी लीजिएगा या 1 लोटा पानी, आप जो पूजा करते हैं अपने कार्यस्थल के अंदर, 1 लोटा पानी लीजिएगा। आप गेट के दोनों तरफ पानी डालने के बाद अपने
दुकान के मेन जो डोर है उस पर नतमस्तक होने के बाद और आप माँ भगवती से आराधना करेंगे, हे माँ भगवती हमारे व्यवसाय में दिन दुगनी रात चौगुनी उन्नति करें। और उसके बाद आप अपने कार्यस्थल में जाइएगा, अपनी सीट पे बैठिएगा, काम शुरू कीजिएगा, आपकी सेल पहले से 4 गुनी हो जाएगी दोस्तों। इसके अलावा आपने क्या करना है, आप हमारा यंत्र मंगवा सकते हैं, माँ बगलामुखी यंत्र, सिद्ध यंत्र जो हम देते हैं, आप उसको अपने कार्यस्थल पे स्थापित कीजिएगा, पीले कपड़े के ऊपर निश्चित दिन पे जो हम बताएंगे, जिस तरह हम आपको बताएंगे उसको स्थापित कीजिए। आपके कार्य के अंदर बहुत उन्नति होगी, बहुत प्रगति होगी। जी दर्शकों, यदि आप भी किसी समस्या से परेशान हैं तो आप अपने टीवी स्क्रीन पर फ्लैश हो रहे नंबरों पर कॉल कर सकते हैं। और आप व्यक्तिगत रूप से अगर आचार्य जी से मिलना चाहते हैं तो आप रोहतक में भी जा सकते हैं, रोहतक में इनका कार्यालय है। आचार्य जी, देखा जाता है कि व्यापार चलता नहीं है, लोग पंडितों के पास जाते हैं, पंडित जो होते हैं वो भ्रमित करते हैं लोगों को, वो कहते हैं कि आपका व्यापार बांध दिया गया है, आपका व्यवसाय बांध दिया गया है, तो इन चीज़ों से कैसे मुक्ति पा सकते हैं? आपने फिर एक बहुत अच्छा सवाल किया है और ज़्यादातर यही समस्याएं आती हैं जब भी हम किसी जोशी या पंडित के पास ऐसी समस्या, हमारी आम जिंदगी की समस्याएं, और जब हम लेके जाते हैं तो तैयार होता है चाकू छुरी लेके, आज काटना है, हमारे पास एक नया जो बंदा आ गया तैयार है, तो वो बताएगा जी आपका काम बांध दिया किसी ने जी, आपका तो किसी ने ये कर दिया, वो कर दिया, किए किराए का असर है, फलाना है जी। और फिर उसे कहता भैया इतने पैसे लगेंगे, ये पूजा करवा ले, ये हवन करवा ले, तेरा काम खुल जाएगा, ये हो जाएगा। भ्रमित करते हैं जी। आपको भ्रमित होने की जरूरत नहीं है। आप इस प्रोग्राम के माध्यम से जो देख रहे हैं, आप खुद ब खुद अपने उपाय कीजिए, आपको जीवन में रोजमर्रा की जो जिंदगी के अंदर ये उपाय करने से बहुत लाभ होगा। आपने क्या करना है, अब आप देखते हैं कि जैसे काम बांध दिया, किसी ने बोला, किया कराया कर दिया, आप अगर ऐसा आपको कुछ महसूस हो रहा है, आपने क्या करना है, साबुत उड़द लेनी है। साबुत उड़द जनरल स्टोर पे आराम से अवेलेबल हो जाती है, किसी भी पंसारी की दुकान से आप ले सकते हैं। एक मुट्ठी साबुत उड़द लीजिएगा। साबुत उड़द लेने के बाद उसको पूरी दुकान में आप रविवार के दिन बखेर दीजिएगा और सुबह आपने कुछ नहीं करना, झाड़ू के साथ वो सारी उड़द साफ करके आप बाहर निकाल दीजिएगा, इकट्ठी कीजिएगा और किसी नहर में या किसी जल स्रोत में या किसी बहते साफ नदी नाले में आप उसको प्रवाहित कर दीजिएगा। इसके अलावा दोस्तों मैं आपको एक मंत्र बता रहा हूँ, इस मंत्र को आप 31 बार रोजाना जाप करेंगे और माँ भगवती से प्रार्थना करेंगे कि हमारे व्यापार के अंदर वृद्धि हो। अब ये मंत्र मैं आपको बताने जा रहा हूँ, इस मंत्र को आप ध्यान से सुने दर्शकों और इसको नोट कर लें। भंवर वीर तू चेला मेरा, भंवर वीर तू चेला मेरा, उठाकर डंडी कहा कर मेरा, उठे जो डंडी बिके जो माल, भंवर वीर की सो नहीं जाए। ये दोस्तों शाबर मंत्र है, जैसा मैंने बोला है आप नोट कर लीजिए। एक बार दोबारा बोल रहा हूँ, भंवर वीर तू चेला मेरा, उठाकर डंडी कहा कर मेरा, उठे जो डंडी बिके जो माल, भंवर वीर की सो नहीं जाए। ये आप दोस्तों नोट कर लीजिएगा, जो भी हमारे दर्शक हमारे साथ जुड़े हैं। आप इस मंत्र का रोजाना 31 बार जाप करेंगे और माँ भगवती से प्रार्थना करेंगे, हे माँ भगवती हमारे व्यवसाय के अंदर उन्नति दें, हमारी सेल दिन दोगुनी रात चौगुनी बढ़े। और इस मंत्र को 31 बार करने के बाद आप अपना काम शुरू कीजिए। काम जैसे ही शुरू करेंगे आपको दिन दुगनी रात चौगुनी प्रगति होगी। इस मंत्र को आप 31 बार करेंगे, 31 बार नोट कर लीजिए दर्शकों। आप बढ़ाना चाहते हैं, अगर आप और प्रगति करना चाहते हैं, धीरे धीरे बढ़ाएं, बढ़ते क्रम में करें। आज आपने अगर 31 बार किया, अगर आपको और प्रगति चाहिए तो उसको डेली रूटीन में एक एक करके बढ़ाएं, 31, 32, 33, 34, 35 इस तरह। और जहां आप स्टॉप करते हैं, एक चीज ध्यान देने की यहाँ दर्शकों, ज्यादातर गलतियां हम लोग क्या करते हैं, मंत्र ले लिया जी, किसी पंडित जी ने मंत्र दे दिया, आज शुरू किया 11 बार कर लिया, कल कर रहे हैं भैया 9 बार, परसों कर रहे हैं भैया 8 बार, ठीक है, अब काम चल रहा है, बढ़िया चल रहा है, एक दिन करना ही छोड़ दिया। तो ऐसे नहीं होता। आपने क्या करना है, 31 बार मैंने बोला है तो इसका मतलब ये है, या तो 31 बार पे कंटिन्यू रखें, 31 बार पे स्टॉप करें, रोज उसको प्रतिदिन 31 बार करें, या उसको रोजाना 1 बढ़ाएं, 31 बार करें, 32 बार, 33 बार। अगर आपको लगता है कि आज मेरे पास इतना ही टाइम है सुबह के समय कि मैं आधा घंटा पौना घंटा कर सकता हूँ, तो मैं 108 पे जा सकता हूँ, या मैं 56 पे जा सकता हूँ, 51 पे जा सकता हूँ, वहां उसको स्टॉप किए, वहां पे उसको कंटिन्यू रखिए, तो आपकी बरकत जहां तक बढ़ी है वहीं तक रहेगी। लेकिन अगर आप गलती करते हैं, नीचे आते हैं या आप करना भूल जाते हैं, तो एक बार ठीक ठाक चलेगा काम, फिर उसके बाद गिरना शुरू हो जाएगा। तो आपसे दर्शकों से मैं ये निवेदन करना चाहूंगा, जिस तरह से मैं बताता हूं उस तरह से करें। अच्छा, दूसरा जो मैंने आपको मंत्र दिया है, इस मंत्र को गुप्त रखें, गुप्त बहुत जरूरी है। ज्यादातर उपाय मैं पिछले एपिसोड में भी आपको बताया था, इस एपिसोड में आपको बता रहा हूँ कि जो भी मैं उपाय बताता हूँ उसको गुप्त रखें, उसको किसी के साथ शेयर ना करें, क्योंकि शेयर करने से वो मंत्र असरकारक नहीं रहता। जी आचार्य जी, देखा जाता है कि आजकल इतनी प्रॉब्लम्स आ रही हैं कि लोग शराब पीते हैं,
अपनी वाइफ्स को मारते हैं, अपने बच्चों को मारते हैं और घर में कलेश बढ़ता जाता है। इस वजह से अच्छा वाला घर जो चलता चलता है, वो जो गृहस्थी होती है वो डगमगा जाती है। बिल्कुल। तो उसके लिए हमें क्या उपाय करने चाहिए? भावना जी, मैं बताना चाहूँगा जी। कि आज के जीवन में शराब एक नासूर की तरह हमारे दिनचर्या में घुलता चला जा रहा है। लोग शराब को स्टेटस सिंबल समझते हैं। मांस मीट खाना उनके जीवन में रोज़मर्रा की ज़रूरत बनता चला जा रहा है। तो दर्शकों, मैं बताना चाहूँगा, शराब पीने से आप केवल अपना ही नुकसान नहीं कर रहे, साथ ही जो आपके साथ आपके माता पिता, आपके परिवारजन जो हैं, वो भी दुखी होते हैं। वो दुखी होते हैं, परेशान होते हैं। अब आप बड़े हो चुके हैं या आप उनके बराबर के हो चुके हैं, वो चाहते नहीं कि आपके ऊपर हाथ उठाएं या आपको समझा सकें, आप समझ नहीं रहे उन बातों को। तो मैं आप लोगों से इस चैनल के माध्यम से ये विनती करना चाहूँगा कि आप लोग अगर इस तरह की गलती कर रहे हैं तो ना करें। इसके पीछे मैं कारण बताता हूँ आपको। हम जब शराब पीते हैं तो शराब पीने से हमारे जो ग्रह हैं वो डैमेज होते हैं। सबसे ज़्यादा हमारे शनि ग्रह डैमेज होते हैं। अब आप कहेंगे जी हम तो शनि मंदिर चले जाते हैं। अरे भैया, शनि मंदिर जा रहे हो और आप, लेकिन जो आप खा रहे हो उससे तो शनि आपके डैमेज हो रहे हैं। तो भैया, सबसे पहले आप शराब छोड़िए। कारण मैंने आपको बताया, इससे शनि ग्रह डैमेज होते हैं। जब भी शनि ग्रह पीड़ित होते हैं दोस्तों, राहु और केतु उससे दुगने पीड़ित होते हैं। आदमी को डिप्रेशन, आदमी को कमर में दर्द, आदमी को अपने जोड़ों में दर्द, घुटनों में दर्द, ये शिकायतें बढ़ती चली जाती हैं। और कहते हैं जी वो तो उम्र के साथ साथ, अरे भैया उम्र के साथ साथ तो बढ़ रही है। पहले तो लोग 60-65 साल के तक के काम करते थे, बढ़ते और खूब भागते दौड़ते थे, घर खेतों में कृषि वगैरह करा करते थे, वहाँ पे तो दिक्कत नहीं होती थी। अब आपको 30-35 साल की उम्र में डिस्क स्लिप हो रही है भैया, घुटनों में दर्द है, पैर दबाए बगैर सो नहीं सकते। किस वजह से? वो इसी वजह से आपने अपने शनि को पूरी तरह से बेकार कर लिया है। वही शनि आपको आपके जॉब का मालिक है, वहाँ जॉब में आपको दिक्कत आएगी, इधर आपको आपके घर में दिक्कत आएगी, डिप्रेशन आप पे 24 घंटे हावी रहेगी। तो अब उपाय दर्शकों, मैं आपसे प्रार्थना करूंगा, इसको ध्यान से लिखें, इसमें गलती ना करें, क्योंकि गलती होगी तो ऑब्वियस ही बात है आपको असर नहीं मिलेगा। जिस चीज़ के लिए हमने कोई प्रयोग किया, पहले तो मुश्किल से किया, उसमें फ़ायदा नहीं।